एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, जिसको कि हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट एक प्रकार का बिल्ट इन फंक्शन होता है जो पाइथन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका कि यूज हम करते हैं कोई भी चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट करवाने के लिए, मतलब बार बार उसको प्रिंट करवाने के लिए। तो इसके अंदर दो टाइप्स का लूप होता है। पहले होता है फॉर लूप, जिसका कि हम यूज करते हैं तब जब हमको पता होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन हमको कितना बार प्रिंट करवाना है। मान लीजिए एक तो एग्जांपल जैसे कि प्रिंट हेलो है, इसको हमको 50,000 बार प्रिंट करवाना है। तो एक तो मेथड हमारे पास है कि इसको 50,000 बार हम कॉपी पेस्ट कर दें, मतलब 50,000 बार इसको हम लिख दें, ऐसे करके 50,000 बार लिख दें। और एक तो हमारे पास मेथड लूप का, जिससे कि हम लूप के मदद से हम बहुत ही आसानी से इसको 50,000 बार प्रिंट करवा सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि 50,000 बार हम लिख देंगे ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एक आसान मेथड, मतलब एक तो आसान फंक्शन दिया गया है पाइथन के द्वारा, जिसका कि आप यूज कर सकते हैं और आसानी से इसका आउटपुट आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर लूप की मदद से हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर, इसका हम कुछ ऐसे लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज। इसके बाद हम कितना बार हमको प्रिंट करवाना है हेलो को, तो जैसे मान लीजिए 50 बार, 50,000 बार करेंगे यहाँ पे तो आपको दिखने में आसानी नहीं होगा, तो हम 50 बार कर रहे हैं। इस बार हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट किसको करवाना है, हेलो को, हेलो। इसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है हेलो 50 बार। आप इसको गिन सकते हैं, 50 बार आएगा। इसके बाद हम इसी में आप जानते हैं एक तो अच्छा सा एग्जांपल लेके फॉर लूप में, कि अगर कोई भी यूजर टेबल को प्रिंट कैसे करवा सकता है, मतलब कि टेबल 2 का टेबल, 4 का टेबल, यूजर के अकॉर्डिंग, मतलब यूजर इनपुट करेगा और अपने इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल वो प्रिंट करवा सकता है। इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने नम नाम का एक तो वेरिएबल लिया, इसमें हम इंटीजर हम नंबर ले रहे हैं। इस बार इनपुट नाम का फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस बार हम कोड में डाल रहे हैं इंटर अ नंबर विच टेबल यू वांट टू प्रिंट। इसके बाद हम करेंगे, जैसे फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज। इसका हम रेंज फिक्स करेंगे 1 से लेके n-1 तक, क्योंकि हमारा जो टेबल होगा वो जैसे 2 1 है, तो 2 4 6 करके करते करते 20 तक जाएगा। ये 10 बार होगा, तो आई का जो हमारा रेंज होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और n-1 तो हमारा 11 तक जाएगा। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नम इंटू आई। इसके बाद हम जो इसको रन करेंगे, डिलीट करके फिर से रन करते हैं, तो हमारे सामने आ गया इंटर ए नंबर विच टेबल यू वांट टू प्रिंट। हम डाल रहे हैं 5, इंटर करेंगे तो हमारे सामने 5 का टेबल प्रिंट होके आ गया। इसको आप एफ स्ट्रिंग के मदद से रीडेबल बना के आप हमको करके दिखाइए, मतलब कि आप इसको करके देखिए आपसे होता है कि नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे व्हाइल लूप की तरफ। तो व्हाइल लूप का हम तब यूज करते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता, मतलब कि एक बार हम सेट कर देते हैं और कंडीशन ट्रू होते जाता है, प्रिंट होते जाता है। तो कंडीशन जब कभी फॉल्स हो गया तो हमारा जो लूप टर्मिनेट हो जाता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होता है, व्हाइल कंडीशन, इसके बाद लूप का बॉडी। इसको भी हम सेम एग्जांपल से करके देख लेते हैं, मतलब सेम टेबल का एग्जांपल से। इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको जैसे नम नाम का वेरिएबल सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आसानी होगा। नाम का हमने फिर से वेरिएबल लिया जिसमें इंटीजर हम इनपुट ले रहे हैं, फिर से वही इंटर नंबर विच टेबल यू वांट टू प्रिंट।
इसके बाद हम आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। इसको हम बताएंगे कि हम काहे इनिशियलाइज कर रहे हैं, पहले हमको लिखने दीजिए। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट नम मल्टीप्लिकेशन में आई, इसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1। इसको हम प्रिंट करते थे, हमारे सामने फिर से आ गया इंटर ए नंबर विच टेबल यू वांट टू प्रिंट। हम चाह रहे 5 का टेबल 10 का टेबल कर देते हैं, 10 का टेबल आ गया। इसको हम जानते हैं कि कैसे हुआ। तो आपको ये पहले वाला लाइन तो पता होगा कि हम नम नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें कि हम इंटीजर इनपुट कर रहे हैं और उसमें हम डाल रहे हैं इंटर नंबर विच टेबल यू वांट टू प्रिंट। इसके बाद हम आई नाम का एक वेरिएबल लिए हैं जिसमें कि हम उसका वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज किया था, वैसे हम यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसका वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि आई 10 से छोटा और 10 के बराबर होना चाहिए, मतलब कि आई का वैल्यू 10 तक जाएगा। इसके बाद वही प्रिंट करेगा नम मल्टीप्लिकेशन में आई, मतलब नम का वैल्यू हमने यहाँ पे 5 डाला तो मल्टीप्लिकेशन में आई का वैल्यू 1 है तो 5 × 1 आएगा। इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं कैसे हुआ। 1 बाय 1 हम करके देखते हैं, मतलब सीखते भी जाएंगे कैसे हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 है और नम मल्टीप्लिकेशन में आई है, तो नम का वैल्यू हम जैसे यहाँ पे 5 डाल दिए, यहाँ पे 5 डालें, यहाँ पे आएगा 5। इसके बाद आई का वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे 1 आएगा तो 5 × 1 कितना हुआ, तो 5 यहाँ पे आ गया। इसके बाद नीचे गया लूप के, मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट नीचे गया, यहाँ पे लिखा हुआ आई प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि 1 से हम वैल्यू को फिर से बढ़ा दिए तो आई का वैल्यू यहाँ पे फिर से 2 हो गया। इसके बाद फिर से आएगा आई का वैल्यू, फिर से नम मल्टीप्लिकेशन में आए तो आई का वैल्यू इस बार 2 है, तो नम यहाँ पे 5 है तो 5 मल्टीप्लिकेशन 2, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। ऐसे करते करते 10 तक जाएगा, आई का वैल्यू 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएगा कि लूप फिर से चेक करेगा आई का वैल्यू 10 है, हो सकता है तो हाँ आई का वैल्यू 10 हो सकता है, तो नम मल्टीप्लिकेशन × 10, तो नम का वैल्यू 5 है, मल्टीप्लिकेशन में 10 हो जाएगा तो 50 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर से जाएगा, यहाँ पे आएगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो 11 यहाँ पे नहीं हो सकता है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये आखिरकार हमारा जो वैल्यू है 5 का टेबल यहाँ पे प्रिंट होके रख दिया। तो ये हो गया हमारा आज का फॉर लूप और वाइल लूप। यहाँ पे आपके लिए एक तो हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको करना होगा, आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं हो पाए तो आपको इसका आउटपुट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख लेंगे और सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड यू कैन यूज ऑल्सो हेयर f स्ट्रिंग फॉर मोर क्लैरिटी। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मिलते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 11 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।